गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। मुझे पता है हम सब आप सब बहुत ही हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी है। और यही खास बात है शायद इस प्लेटफॉर्म की कि ये हमें हमेशा बहुत ज्यादा हैप्पी रखता है ना? तो आज हम आप सब मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सुष्मिता साहा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस एक्साइटिंग सेशन में, जो कि होने वाला है स्किन केयर पे। तो स्किन केयर की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि स्किन जो है ना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सपोज्ड ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना? तो अगर हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो स्किन भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा, है ना? और हम सब चाहते हैं कि हम सब हमेशा बहुत ही यंग दिखे, राइट? हमारी एजिंग बहुत ही स्लो हो जाए। हालांकि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो तो होगा ही, पर वो स्लो हो जाएगा तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, है ना? तो स्किन केयर की अगर हम बात करें तो यूजुअली मेन से ज्यादा वुमेन बहुत ही कंसर्न होती है अपने स्किन को लेके। अगर कोई इश्यूज हो, कोई कंसर्न्स हो, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। बट स्किन केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेन के लिए भी, क्योंकि वो अपने स्किन केयर इश्यूज को लेके बात करना इतना फ्री नहीं समझते, मतलब इतना फ्री नहीं फील करते वो। तो आज का जो ये हमारा सेशन है वो नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर मेन इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हमारे साथ जो स्पीकर्स एसोसिएटेड है वो दोनों ही अपने फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट्स है, ब्यूटी एंथुसियास्ट्स है। और अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको दूं, जो हमारी पहली स्पीकर है, शी इज दीक्षा दास मैम। एंड मैम हमारे साथ कनेक्टेड है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी। एंड शी इज वो हम हमारे साथ बात करेंगी स्किन केयर पे, कि स्किन केयर क्या होता है, हम कैसे अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, और साथ ही स्किन केयर के क्या क्या कंसर्न्स होते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ही कम एज से मतलब स्किन केयर इश्यूज होना स्टार्ट हो जाता है ना? तो वो सब क्यों होता है हम Gom lại chưa? आ, Gom lại chưa? Rồi. Ra ra. Ra ra ra. Ra ra. सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एनीवेज, तो स्किन के क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, स्किन केयर हम कैसे कर सकते हैं, हमारे स्किन को हम डैमेज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और साथ ही क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास, है ना? तो इन सब के बारे में वो हमारे साथ बात करेंगी। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का ये जो सेशन है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप अपने साथ एक पेन एंड एक कॉपी जरूर रखें, ताकि वो हमारे साथ जो कुछ भी अपना विजडम शेयर करे उसको हम नोट डाउन करके रख सके, ताकि बाद में हमें ऐसा ना लगे कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया, है ना? और वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत ही बिजी है, पर फिर भी उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, तो हमें इस वक्त का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि जो जो भी लोग आज हमारे साथ एसोसिएटेड है इस टाइम पे, काइंडली अपना वीडियोस ऑन करके बैठे, ताकि स्पीकर को और मुझे होस्ट को ऐसा ना लगे कि हम किसी कैमरे से बात कर रहे हैं, है ना? हम सब भी आपका ब्यूटीफुल फेसेस देखना चाहते हैं। हमारे साथ कौन कौन एसोसिएटेड है हम वो भी देखना चाहते हैं। तो काइंडली अपना वीडियोस ऑन करके बैठे। ये ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, इट इज अ 1 आवर सेशन। तो 1 आवर तक इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाए। तो इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ दीक्षा दास को, जिन्होंने वो एक ब्यूटी एंथुसियास्ट है, और साथ ही उन्होंने एशिया की जो लार्जेस्ट ब्यूटी इंस्टीट्यूट है LPA, वहां से एडवांस्ड ब्यूटी कोर्स का मतलब एडवांस्ड ब्यूटी कोर्स किया है कंप्लीट। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि वो हमारे साथ जो आज शेयर करने वाली है वो बहुत ही इंफॉर्मेशन, मतलब उनके पास भंडार है, हमें उस भंडार का फायदा उठाना है। तो हेल्प मी वेलकम मैम दीक्षा दास ऑन टू द डिजिटल स्क्रीन। Hello everyone, a very good evening to all. Myself Diksha, connecting from Guwahati, and first of all I would like to thank Susmita Saha for this warm welcome. You know, I'm feeling so energized, so enthusiastic, excited, whatever you say, right? क्योंकि ये सेशन भी आज का बहुत ही मतलब बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये स्किन केयर के ऊपर है, और हम सबको यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं सबको अपने स्किन के बारे में जानना, कुछ अपना स्किन अच्छा रखना, ये सब आई एम श्योर कि सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये स्किन केयर सेशन भी वो लोग बहुत मतलब दिनों से वेट कर रहे थे शायद कि ये कब आए। तो जो नए लोग हैं
उनसे मैं एक प्रॉमिस जरूर करना चाहूंगी कि आपने ये जो 1 आवर आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब जाते जाते आप कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आज जो कुछ भी मतलब शेयर करने वाली हूँ वो 100% ऑथेंटिक होगा, और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि जिसे जानने के लिए या मतलब समझने के लिए कुछ साइंस बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होगी, राइट। और पहले और एक बात कि थोड़ा मुझे माफ कीजिए, हिंदी अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो आप लोग संभाल लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगी आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए। एक्चुअली एक स्लाइड मैंने रखा है यहाँ पे, आप यस है कि नो है, आप सिर्फ मुझे चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हैं तो, कि 100% ऑफ आवर एनर्जी इज फोकस ऑन ब्यूटी। आप क्या सोचते हैं इनके इसके बारे में? मतलब अब जस्ट 10 सेकंड के अंदर अगर आप लोग यस नो कुछ चैट बॉक्स पे लिखे तो मैं देखना चाहूंगी। यस नो, देखिए मेरे हिसाब से ये मैं यस 100% ऑफ आवर एनर्जी इज मतलब फोकस्ड ऑन ब्यूटी। क्योंकि मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जब भी आप मॉल्स में जाते हैं, सब लोग इनफैक्ट यस 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 लिख रहे हैं, तो मॉल्स में जब भी हम जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कपड़ा देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर बीच में एक मिरर आ गया तो ऐसे करके एक बार जरूर देखते हैं अपना चेहरा, है ना। और घर में जब मतलब पास करते हैं कोई अगर मिरर है, तो जब भी उसके सामने से गुजरते हैं तो 2-3 बार तो ऐसे देख ही लेते हैं खुद को, है ना। वो क्यों करते हैं? और एक बात है, जब भी शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फी वगैरह मतलब खींचते हैं, बाद में खुद को देखते हैं, दूसरों को देखने से पहले खुद को देखते हैं कि कैसा लग रहा है ना। तो ये मतलब क्या है कि सालों से चला आ रहा है एक्चुअली, ब्यूटी के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर हम लोग जस्ट एक सेकेंड, तो स्किन केयर के ऊपर हम लोग बहुत ही फोकस्ड है, और ये सही है ना। तो मैन हो या वुमेन हो, हम लोग मतलब जो राजा महाराजा के दिनों से ही हम लोग इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है कि खुद को ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि व्हेन वी लुक गुड वी फील गुड। और जब भी ब्यूटी की बात आती है तो क्या होता है, मतलब मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो पहला मेरा नजर जो है सामने वाले के चेहरे पे जाता है, ना कि उसके ड्रेस पे जाता है या कुछ ज्वेलरी वगैरह में, है ना। आप लोगों को भी ऐसा ही लगा होगा। तो जब वो फेस पे मेरा नजर जाता है तो क्या होता है कि उनका स्किन कैसा है, पहले मैं वो देखती हूँ कि अरे बाप रे, इनका स्किन तो बहुत ही सुंदर है ना। तो मतलब वही है कि ब्यूटी वर्ड स्किन केयर से बहुत ही रिलेटेड है। तो इसलिए अभी ये हम लोग क्या है, अभी जब बात करने जा रहे हैं तो स्किन केयर के ऊपर कि व्हाई वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन, क्योंकि जन्म तो हमने बहुत अच्छा स्किन एक लेके जन्म तो लिया था, लेकिन टाइम के चलते क्या होता है कि हमारा स्किन जो है वो थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस आने लगते हैं, और बाद में थोड़ा मतलब खराब हो जाता है, वो जो बेबी का स्किन है वो नहीं रहता है ना। तो इसलिए वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन, एंड एज वी ऑल नो कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो ये प्रोटेक्टिव ऑर्गन भी बोला जाता है स्किन को। तो क्या करता है स्किन, ये जो हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो अगर हमारे स्किन के अंदर गए तो हमारे ऑर्गन्स को ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन ना हो इसलिए स्किन हमें प्रोटेक्शन देता है, तो इसलिए भी हमें स्किन केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एक बात है कि मतलब स्किन को जब हम बाकी ऑर्गन्स का ख्याल रखते हैं कि चलो लीवर का मतलब लीवर अच्छे से रहना चाहिए, हमारा हार्ट का केयर लेना चाहिए, या मतलब जो कोई भी ऑर्गन हो, तो उसके साथ स्किन तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो उसका ख्याल तो हमें जरूर एंड जरूर रखना चाहिए, है ना। तो यही बात है कि स्किन केयर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं कि स्किन का मतलब क्या है, स्किन कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आप लोगों ने मतलब ये जो लिंक है उसमें देखा है, हम लोग आज बात करेंगे स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, देन स्किन मतलब हमारा स्किन टाइप कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फंक्शंस क्या क्या है स्किन के हमारा, है ना। तो आगे चलते हैं, थोड़ा एक दो स्क्रीन में शेयर करने जा रही हूँ, और वहां से आपको क्या लगेगा कि पता चलेगा, अच्छा मतलब पिक्चर देख के हमें सब अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि स्किन के बारे में। जो ये हमारा स्किन है दिखने में कैसा लगता है, फ्लैट जैसा, एक फ्लैट सरफेस जैसा दिखता है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि
एक एक इंच में, स्किन का जो एक एक इंच है वो क्या है, 19 मिलियन स्किन सेल्स से बना हुआ है। देन 650 स्वेट ग्लैंड्स, 20 ब्लड वेसल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नर्व एंडिंग्स। लगता तो नहीं है ना, इतना कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर है स्किन का। देन क्या है, ये अगर हम देखें तो स्किन का मतलब लेयर्स कितना है, मतलब एक कोई भी अगर किसी को स्किन के बारे में पता भी नहीं होगा तो ये देख के उनको इतना मजा आने वाला है कि स्किन का 3 लेयर होता है। एक होता है जो सबसे बाहरी हिस्सा, उसको बोला जाता है एपिडर्मिस लेयर। एंड एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, वो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें क्या होता है, 5 मतलब सब डिविजन्स भी होता है, सब लेयर्स भी होता है। उसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, वो है स्ट्रेटम बेसल एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। अभी इतना मैं इलाबोरेट नहीं करूंगी, लेकिन स्ट्रेटम बेसल क्या है, जो मतलब बेस लेयर जिसको बोला जाता है, बेस लेयर यानी वहां पे क्या होता है, न्यू सेल्स हमारा जो स्किन का है वो बोर्न होता है। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसमें क्या होता है, डेड सेल्स मतलब स्किन सेल्स जो शेड होता है ना, वो स्ट्रेटम कॉर्नियम में होता है। उसके बाद आता है फिर डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर जो सेकंड वाला लेयर है उसको बोला जाता है, ये स्किन का, ये मतलब ट्रू स्किन बोला जाता है इसको। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दिस स्किन मतलब लेयर कंटेन्स सेबेसियस ग्लैंड, देन ब्लड वेसल्स, हेयर फॉलिकल्स, देन स्वेट ग्लैंड्स, इलास्टिन एंड कोलाजन। ये इलास्टिन कोलाजन सब ये लेयर पे ही प्रोडक्शन होता है। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, थ्रू स्किन बोलते हैं, ये जो डर्मिस लेयर होता है। देन आता है हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस जो सबसे निचली जो मतलब लेयर है उसको बोला जाता है, और ये फैट सेल्स से बना होता है। तो ये क्या करता है, हमारे जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है उसको क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो हेल्प करता है, राइट। सो उसके बाद आता है हमारा स्किन फंक्शंस। अभी स्किन के बारे में थोड़ा बहुत ये जान लिया, लेकिन फंक्शन क्या है स्किन का, मैंने प्रोटेक्शन तो बोल दिया कि प्रोटेक्ट करता है हमारे बाकी ऑर्गन्स को। तो क्या होता है फिर, ताकि हमारे इन्फेक्शन ना हो। देन हीट रेगुलेशन। हीट रेगुलेशन कैसा होता है, अभी जब स्वेट के जरिए बॉडी टेम्परेचर को मतलब हीट रेगुलेट करता है स्वेट के जरिए हमारा स्किन, है ना। देन सिक्रेशन, ऑयल, जब ये सेबम प्रोडक्शन होता है, सेबम क्या करता है, हमारा स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। जो सप्पलनेस होता है ना स्किन का, वो किसके वजह से होता है, जो सेबम प्रोडक्शन होता है ना। तो उसके साथ एक्सप्रेशन, स्किन जब क्या करता है, हम मतलब हम जब स्वेट करते हैं उसके साथ हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो स्किन क्या करता है, निकाल देता है, मतलब स्वेटिंग के जरिए, है ना। तो फिर उसके बाद आता है सेंसेशन। सेंसेशन, हीट, कोल्ड, ये सब हम लोग सेंसेशन जो है ये फील करते हैं स्किन के मतलब स्किन ये मदद करता है हमको वो सब हमें फील करवाने में। देन एब्जॉर्प्शन। अभी देखिए जो कुछ भी हम लोग इंग्रेडिएंट अप्लाई करते हैं, सीरम हो, मॉइस्चराइजर हो, कुछ भी मतलब ये क्या करता है, स्किन एब्जॉर्ब करता है ना। तो ये सब हो गया स्किन का फंक्शंस के बारे में। अगर आपको मतलब कोई मुझे तो हमेशा से मतलब जो भी क्लाइंट्स के साथ जब भी बात करती हूँ तो क्या होता है, क्लाइंट्स लगभग सभी क्लाइंट्स यही पहले जब मतलब इंटरेक्शन होता है तो बोलते हैं कि हम तो बहुत मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। आप लोग जैसे बोलते हो नाइट टाइम एक्स्ट्रा, डे टाइम एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए, वो सब भी करते हैं हम लोग, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो किस वजह से, अगर हमें हमारा स्किन टाइप के बारे में नहीं पता होगा कि मेरा स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है कि कॉम्बिनेशन है, ये अगर नहीं पता होगा तो क्या होगा, मेरा अगर ड्राई है तो मैं ऑयली स्किन का कुछ मतलब मॉइस्चराइजर यूज कर लूंगी तो मेरा स्किन तो अच्छा होना तो छोड़ो, फिर तो कुछ अलग ही हो जाएगा, है ना। तो एक्स्ट्रा ड्राइनेस फील होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा स्किन फिर। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पहले जो कोई भी मतलब एक अच्छा ब्रांड सिलेक्ट करने से पहले या कुछ भी प्रोडक्ट्स यूज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने स्किन का जो टाइप है उसको उसका पता लगाना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, सुबह जब हम उठते हैं, उठने के बाद ही अगर हम कुछ माइल्ड क्लींजर के साथ अगर स्किन क्लीन कर लिया, फिर अगर 1 घंटा तक स्किन को ऐसे ही छोड़ दिया विदाउट यूजिंग एनी मॉइस्चराइजर, तो क्या होगा, 1 घंटा बाद जब हम अपने स्किन को टच करके देखेंगे, खुद फील करेंगे कि कैसा फील कर रहा है स्किन। तो अगर मेरा पूरा का पूरा ये जो फेस एरिया है वो अगर कुछ मतलब कुछ ड्राइनेस भी नहीं है, खिंचाव भी नहीं लग रहा है, पूरा मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, तो 100% मेरा स्किन जो है वो नॉर्मल है। अगर थोड़ा थोड़ा खिंचाव जैसा लग रहा है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ लगाने की जरूरत है,
ऐसा अगर है तो मेरा स्किन डेफिनेटली ड्राई स्किन है, क्योंकि जब ड्राई स्किन होता है तो आप भले ही कुछ ना लगा, मतलब कुछ नहीं लगाने से क्या होता है, स्किन में खिंचा खिंचा सा रहता है। तो इजीली आप ये मतलब बोल सकते हो कि मेरा स्किन ड्राई है। देन ये जो टी जोन है, ये हिस्सा और ये एरिया, ये इसको टी जोन बोला जाता है। अगर इस एरिया में आपको कुछ ऑयल नजर आई या आपने कुछ फील किया हो तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन स्किन होगा हमारा, ठीक है। और अगर मेरा स्किन ये टी जोन और इसको सी जोन बोला जाता है, ये टी जोन और सी जोन जो है, ये अगर पूरा का पूरा ऑयल मतलब ऑयल जैसा लग रहा है या मैं ऑयल फील कर रही हूँ तो मेरा स्किन 100% ऑयली है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपना स्किन का पता लगा सकते हैं। तो उसके बाद मतलब क्या है कि स्किन का पता तो लगा लिया और स्किन के बारे में भी कुछ कुछ जान लिया, लेकिन क्या होता है, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि इतना अच्छा स्किन है। मैंने जो बोला था कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कितना बढ़िया मतलब एक ग्लो रहने वाला स्किन होता है ना, तो टाइम के चलते ये स्किन भी मतलब खराब होने लगता है। वो किस वजह से, कुछ फैक्टर्स है जो हमारे स्किन को इफेक्ट करते हैं। देख जैसे कि एजिंग इज अ नेचुरल मतलब प्रोसेस, जो हम मतलब उसको कुछ चेंजेस उसमें नहीं ला सकते, क्योंकि ये तो होगा ही, है ना। तो ये एजिंग जो है उसके चलते हमारा स्किन का जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, ड्राइनेस है, वो सब मतलब कंसर्न्स आते हैं हमारे स्किन में। देन हॉर्मोन्स कैसे हमारे स्किन के लिए मतलब इफेक्टिंग है बहुत। जैसे कि जब बच्चे मतलब प्यूबर्टी स्टेज जब आता है, वहां पे जब कदम रखते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे स्किन में जो सेबेसियस ग्लैंड है वो क्या होता है, मोर मतलब ऑयल प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। उसके चलते क्या होता है, उन लोगों का पिंपल्स, एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है। हाँ, एक बात और है कि उसके साथ साथ ये लोग मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि प्रॉपर क्लींजिंग या फिर कुछ मतलब बैलेंस डाइट वगैरह, उसका भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हार्मोनल चेंज मेजर रीजन है, जो प्यूबर्टी स्टेज में बच्चे कदम रखते हैं तो वो सब पिंपल वगैरह देखने का मेन रीजन है वही। देन अल्ट्रावायलेट लाइट और हार्मोनल चेंजेस में क्या होता है एक और, जब हम मतलब लेडीज लोगों का क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी में जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद क्या दिखाई देता है, वो जो एक स्टेज है पूरा हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होता है उसमें, है ना। उसके बाद हम लोगों का पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, अच्छे से अगर टेक केयर ना करे तो फिर ड्राइनेस आ जाता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस भी दिखाई देता है। फिर जाके जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, स्पेशली मैं लेडीज के लिए ये बोल रही हूँ, जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तब भी क्या होता है, स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाता है। मैक्सिमम लोगों का वही होता है कि बहुत ड्राई हो चुका है मेरा स्किन, अभी एज 40 से ऊपर जिनका जिनका है, तो फिर फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये क्रो फिट वगैरह जल्दी दिखाई देता है वो सब, है ना। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे हमारे स्किन के लिए मतलब क्या ऐसा है जो एनवायरमेंट भी स्किन के ऊपर हावी हो सकता है। देखिए, थ्रू आउट द ईयर हमारा एनवायरमेंट तो एक जैसा नहीं रहता है ना। कभी ड्राई बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कभी तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होता है हमें, है ना। तो स्किन ये सबसे गुजरना पड़ता है स्किन को। तो ये जो एनवायरमेंटल इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्किन को। देन अल्ट्रावायलेट लाइट, आप सबको पता है कि हम बाहर चाहे निकले या ना निकले, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी, ये जो हार्मफुल मतलब इफेक्ट्स है सन का, वो लगातार हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट करता है ना। तो उसके बाद ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है, फ्री रेडिकल्स इज एवरीवेयर, मतलब हमारे सराउंड में जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कभी कभी जब मिसिंग हो जाता है तो वो क्या करता है, सामने जिसका भी मतलब देख लिया इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, छुड़ा लेता है। वैसे ही हमारे स्किन से भी ये जब इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव डैमेज बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइज हो जाता है हमारा स्किन। तो वैसे भी हमारे स्किन में क्या होता है, फिर टैनिंग वगैरह वो सब भी बहुत जल्दी दिखाई देता है, हाइपर पिगमेंटेशन, देन डार्क स्पॉट्स, ये सब, है ना, एक्ने, पिंपल सब एक साथ चले आते हैं। देन एयर कंडीशन, अभी रूम में घर में रहे या ऑफिस में रहे, फिर या हम लोग मतलब गाड़ी चला रहे हो, एसी इज एवरीवेयर। हम लोग विदाउट एसी आजकल चलना भी मतलब नामुमकिन सा हो गया है ना। तो ये एसी जो है ये क्या करता है, हमारा मॉइस्चर लेवल जो है वो कूल कर लेता है, तो उसके चलते भी हमारे स्किन में बहुत ज्यादा हार्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन। अभी आप सबको ये तो पता ही है कि जो हम खाते हैं वही हमारे स्किन में दिखाई देता है ना। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होने के कारण हमारे स्किन जो है वो खराब
होता है। इसके आगे हम लोग जाके ये न्यूट्रिशन के ऊपर थोड़ा थरोली बात करेंगे। दैट इनकरेक्ट यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये जो कॉस्मेटिक है, अभी देखो, अभी सुष्मिता का स्किन मेरे साथ नहीं मेल खाता है ना, उनका स्किन टाइप अलग है, मेरा स्किन टाइप अलग है। अभी अगर सुष्मिता को मैं पूछूं कि आप कौन सा वाला मतलब मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, उन्होंने बोला और मैंने क्या किया कि वो ही वाला मॉइस्चराइजर मैं अपने स्किन में यूज किया, तो क्या होगा फिर, इसके चलते मेरा जो है स्किन वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा कंसर्न कुछ अलग था, है ना। तो इसीलिए जो कॉस्मेटिक या स्किन केयर ब्रांड है वो अगर इनकरेक्ट हो, इनकरेक्ट वे में यूज किया गया हो, तो वो भी हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। और एक बात है, जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो भी हमारा स्किन खराब होने लगता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं जो मेरे स्किन के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है एडिक्शंस। अभी मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल्स, ये सब क्या होता है, हमारे स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करता है। फिर हम लोग मतलब जितना भी चाहे ड्राइनेस ले आता है स्किन में, तो किसी का पफी आईज, मतलब लेडीज लोगों का भी आज तो हर मतलब जब भी गुजरते हैं सामने एक दो लेडीज तो मैं मतलब दिखाई मुझे देता ही है कि वो मतलब स्मोक कर रही है। अभी उनका अगर आप ये जो आई एरिया है वो अगर देखे तो ये मतलब पूरा दिखाई देता है डार्क सर्कल, है ना। तो ये जो कैफीन वगैरह वो जो ज्यादा लेता है उसके वजह से, ये एडिक्शन के वजह से स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। देन ड्रग्स, मेडिसिन, डिजीज की वजह से, अगर कोई लॉन्ग टर्म ड्रग्स मेडिसिन कुछ ले रहे हैं तो उनका सीधा ये मतलब रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी पे, और बॉडी का सबसे जो मतलब सेंसिटिव ऑर्गन है वो तो है स्किन, तो उसके ऊपर दिखाई देगा। अगर कोई बहुत दिनों से कुछ मेडिसिन यूज कर रहे हैं आप, उनका मतलब यहाँ पे पिगमेंटेशन जरूर देखेंगे, स्पॉट्स जरूर देखेंगे। एक मतलब कॉन्सर्न है मेलेज्मा बोल के, जो लोग लगातार ये एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उन लोगों का मैक्सिमम मेलेज्मा नाम का एक स्किन कॉन्सर्न है, आप लोग सर्च कीजिए क्या है, तो वो दिखाई देता है। तो ये सब क्या होता है एक्चुअली, ये सब हमारे स्किन का जो है जो मतलब मेजर फैक्टर्स है जो हमारे स्किन के ऊपर हावी होके हमारा स्किन जो है वो खराब करता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं। अभी स्किन के टाइप के बारे में पता चल गया हमें, फंक्शंस क्या करता है, फिर कौन कौन सा फैक्टर्स है जो हमारे स्किन के ऊपर हावी होता है, जो खराब करता है हमारे स्किन को, इन सब के बारे में तो पता चल गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम लोग हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे हम लोग अर्न करते हैं, अर्न यानी ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एटीट्यूड वो भी सकारात्मक मतलब विचार जिसको बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सकारात्मक विचार जिसको बोलते हैं। देन रेस्ट, मतलब एडिक्वेट रेस्ट, ऐसा रेस्ट नहीं कि रात भर जागते रहे कुछ कामों में फिर दिन भर सोते रहे, ऐसा रेस्ट, ऐसा वाला रेस्ट नहीं। फिर न्यूट्रिशन यानी गुड न्यूट्रिशन, ये सब करके जो हमारा हेल्थ है वो इंटरनल हेल्थ हम अच्छा करते हैं, किससे, फिजिकल मतलब जो हेल्थ है उसके लिए। अभी स्किन केयर के लिए ये कैसे काम आएगा वो तो जानना बहुत ही जरूरी है ना। एक्सरसाइज कैसे हमारे स्किन को मतलब अच्छा कर सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इट हेल्प्स टू इंप्रूव ब्लड फ्लो एंड नरिश द सेल्स, राइट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होता है, उसके जरिए क्या होता है, जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में वो निकल जाते हैं। उसके लिए हमारा एक्सरसाइज का करना बहुत ही जरूरी है। अभी लोग शायद कुछ लोग पूछेंगे, सोचेंगे मतलब कि अरे छोड़ो मैं कहाँ जिम में जाने वाली हूँ, अभी जिम का तो टाइम नहीं है। एक्सरसाइज मतलब जिम कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सरसाइज मतलब बॉडी मूवमेंट, आपका हर वक्त बॉडी मूवमेंट में होना चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए बॉडी में। तो क्या होता है जब स्वेट करते हैं तो ये जब टॉक्सिन्स वगैरह निकल जाते हैं, फ्रेशनेस दिखाई देता है हमारे स्किन में, है ना। देन क्या होता है, एटीट्यूड। और एक बात है, जब ये जो मतलब हमारा जो क्या होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक हार्मोन मतलब क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, मतलब कॉर्टिसोल, है ना। आप लोग सबको पता ही है शायद, जो रेस्पॉन्सिबल है हमारे क्रॉनिक स्किन कंडीशंस, मैंने बोला था मेलेज्मा बोल के, फिर रोजेसिया, एक्जेमा, एक्ने, मतलब ये सब कुछ स्किन क्या बोलते हैं उसको, स्किन कॉन्सर्न्स, यानी मतलब विच इज क्रॉनिक स्किन कॉन्सर्न, जो मतलब ज्यादा जल्दी से ठीक नहीं होता है, वो सब प्रॉब्लम्स होता है ड्यू टू कॉर्टिसोल हार्मोन। और ये मतलब डिक्रीज जब होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, वो भी
निकल जाता है बॉडी से, है ना। तो एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। देन एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जिसको बोला जाता है। अभी एटीट्यूड कैसा बोला गया है कि द मोर स्ट्रेस यू आर द फास्टर यू एज। क्यों? ये जिन्होंने भी लिखा है बहुत सही लिखा है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं या टेंशन में होते हैं तो हमारा ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होता है, उसके साथ एड्रेनालाइन बोल के वो भी हार्मोन रिलीज होता है। और ये जो हार्मोन्स है ये मतलब ये क्या करता है, रिजल्टिंग टू लॉस ऑफ कोलाजन, देन हाइड्रेशन, मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है स्किन। और कोलाजन जब प्रोडक्शन होना धीरे धीरे मतलब लूज हो जाता है स्किन, है ना, तो ये फर्मनेस स्किन का चला जाता है, टाइट नहीं रहता है स्किन। तो ये जो कॉर्टिसोल या ये जो एड्रेनालाइन है, इसको मतलब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, अभी हम हैप्पी रहना चाहिए। जब हम हैप्पी रहते हैं तो हैप्पी हार्मोन जो है, क्या हार्मोन है, सेरोटोनिन, देन डोपामाइन, ये सब है हैप्पी हार्मोन। ये सब जब रिलीज होता है, जब हैप्पी रहते हैं हम लोग, जब जो भावधारा है वो अगर हम लोग मतलब सकारात्मक रखे, तो ये जब हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है तो दिन अच्छा जाता है हमारा, और उसको वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है हमारे स्किन पे, है ना। तो उसके बाद आता है एडिक्वेट रेस्ट और रूटीन। रेस्ट यानी कौन सा रेस्ट, मैंने जो बोला था कि रात भर चलो जग लिया कि कुछ कारण से और दिन भर सोते रहे, नहीं। जब हम रात को सोते हैं तब क्या होता है, हमारा जो स्किन का रिपेयरिंग प्रोसेस है, जो रिजुविनेटिंग है, जो मतलब जो स्किन का रिपेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है, 3 टाइम्स फास्टर देन डे टाइम, ठीक है। तो जब हम मतलब सोते हैं रात को 6 to 7 आवर्स, देखा गया है 7 to 8 आवर्स इज नोन एज द ब्यूटी स्लीप, मतलब तो ठीक है, फिर हम लोग 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना आजकल मतलब बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट 6 आवर्स भी हम लोग अगर 6 to 7 आवर्स भी साउंड स्लीप हम लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो स्किन का सेल टर्नओवर होता है वो बहुत फास्ट होता है। वो जो 28 डेज का एक साइकिल होता है हमारा मतलब स्किन को रिन्यू होने में, अगर हम अच्छे से सोते हैं तो क्या होता है, वो जो स्किन का सेल टर्नओवर है वो फास्ट होता है, और 28 डेज में ही वो कंप्लीट होके रिन्यू होके सेल ऊपर आता है। अगर हम नहीं सोते हैं तो क्या होता है, वो डिले हो जाता है। फिर क्या होता है, स्किन में साइंस ऑफ एजिंग दिखाई देता है। यानी एक बात है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है सोते समय, स्लीप हार्मोन भी बोला जाता है उसको, टेस्टोस्टेरोन, ये डज नॉट प्रोड्यूस, अगर ये प्रोड्यूस अगर नहीं होता है, इफ इट डज नॉट प्रोड्यूस, देन क्या होता है, स्किन का जो इलास्टिन है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, कोलाजन जो है उसको भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब अगर हमारे स्किन में एक्टिविटीज नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा स्किन जो है वो लूज होगा, फर्मनेस खो देगा स्किन, है ना। तो इन्फ्लेमेशन होता है, जब हम नहीं सोते हैं हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। और क्या होता है कि एक्ने पिंपल जो है, हम लोग हमेशा से देखते हैं कि एक्ने पिंपल जो लोग ज्यादा रात तक जगे रहते हैं या नहीं सोते हैं कुछ भी काम से, तो उन लोगों का ज्यादातर दिखाई देता है एक्ने पिंपल्स, और ये क्या है, मतलब क्रॉनिक बन जाता है, ठीक है। देन आपका हो गया फिर ऑल्सो एक आई थिंक मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन है, वो भी रिलीज होता है रात को, जब हम नहीं मतलब सोते समय वो रिलीज होता है। और हार्मोन जब प्रोड्यूस होता है तो ये रिपेयरिंग में, स्किन का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है। देन ये क्या होता है, यूवीए और यूवीबी जो रेज होता है, हार्मफुल रेज होता है, वो हमारे स्किन मतलब दिन में क्या करता है, उसको ले लेता है ना, अट्रैक्ट करता है उसको। तो ये जब हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा, स्किन का इश्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो तो जाएगा हमारे स्किन के अंदर, फिर मेलेटोनिन जब होता है तो इसके अगेंस्ट फाइट करता है। अब जब मेलेटोनिन नहीं होता है तो क्या होता है, वो सब हमारे स्किन के अंदर जाते हैं, ये इट कैन लीड टू स्किन कैंसर ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बाद आता है न्यूट्रिशन पार्ट। मैंने बोला था कि न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। न्यूट्रिशन यानी मतलब एडिक्वेट, जो हमारा मतलब जो कुछ भी हमें बैलेंस डाइट में चाहिए। अभी स्किन के लिए कौन सा वाला डाइट हमें चाहिए, मतलब हमें स्किन, हेयर और नेल के लिए सबको पता है कि प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कैसे लेते हैं प्रोटीन हम। एक अगर एवरेज इंसान को 50 ग्राम उसका वेट है तो 50 केजी वेट है तो 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए। और ये जब प्रोटीन हम लेते हैं तो स्किन के लिए कैसे, जो
कोलाजन है, जो इलास्टिन है, उसको रिपेयर होने में वो मदद करता है, क्योंकि प्रोटीन ही है वो, तो मदद कौन करेगा? प्रोटीन ही करेगा। तो लैक ऑफ प्रोटीन विल लीड टू मतलब स्किन कॉन्सर्न्स, है ना। उसके बाद हमें जो मल्टी विटामिन होता है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ये सब क्या है? हमारे स्किन के लिए जो अच्छा है वो विटामिन है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई, विटामिन ए। सो वैसा वाला फूड हमें, बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। और फिर कुछ गुड फैट्स लेना चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3, है ना। तो कुछ मिनरल्स भी चाहिए, जैसे जिंक चाहिए, जैसे आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए होगा, कॉपर चाहिए हमारे स्किन के लिए। तो ये सब हमें क्या करता है? बैलेंस डाइट जो हम जब लेते हैं तो स्किन को रिफ्रेशिंग स्किन, हम लोग जब मतलब डिजायर्ड जो स्किन है, हेल्दी स्किन है, वो पाने में ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर हम ले, तो इन सब में अगर ये सब इंक्लूड हो तो क्या होता है? हमारा स्किन भी हेल्दी होता है। और एक बात है, जब जितना भी चाहे हम लोग मतलब न्यूट्रिशन के पार्ट में जाए, वो कम होता है ना। तो आज इतना तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब भी हम डाइट लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां कमियां तो जरूर रह जाती है। तो वही पे काम आती है सप्लीमेंटेशन की। राइट सप्लीमेंटेशन कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ हेल्दी स्किन, है ना। तो उसके बाद आता है एक्सटर्नल केयर। मैंने बोला है कि एक हेल्दी स्किन पाने के लिए इंटरनल केयर बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल केयर का भी जरूरी है, क्योंकि स्किन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ मतलब खाने से ही नहीं होगा, बाहर का क्या हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक्सटर्नल केयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल केयर के लिए हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो 3 स्टेप में होता है, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, यानी CTM। क्या आपने सुना है ये CTM मतलब क्या है? CTM मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। CTM वो है जो हम क्विक 2 to 3 मिनट में ही अपने घर में कर सकते हैं। अभी उसके लिए लेकिन क्या है कि हम लोगों को कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लेना चाहिए कि क्लींजिंग क्यों चाहिए। सपोज हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर। अगर हमने क्लींजर अच्छे से नहीं किया तो हमारा जो स्किन में डार्क होगा, जो एक्सेस ऑयल होगा, जो मेकअप जो रेसिडुअल होगा, वो अगर रहेगा तो क्या वो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। क्लींजिंग क्या करता है? हमारे स्किन को साफ करता है, जो पोर्स है हमारे उसको साफ करता है ना, ताकि स्किन के अंदर हम जो भी अभी इंग्रेडिएंट डालेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और उसका 100% फायदा हमें मिले। तो लोग आजकल सबको पता है कि सीरम वगैरह लगाते हैं लोग। ये सीरम तभी काम करेगा जब हम क्लींजिंग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है टोनिंग। टोनिंग हम क्यों करते हैं? स्किन का जो पीएच लेवल है हमारा, वो बैलेंस करने के लिए हम लोग टोनिंग करते हैं, और साथ में ही मिनिमाइज करने के लिए वो जो पोर्स, हमने जब क्लींजिंग किया तब हमारा जो पोर्स है स्किन का वो थोड़ा थोड़ा खुल जाता है। अगर ये पोर्स खुला रहा तो ये जो बैक्टीरिया है, ये हार्मफुल जो एलिमेंट्स होता है, ये अगर स्किन के अंदर चला गया तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, है ना। उसके लिए हमें टोनिंग की ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या है? जो हमारा स्किन मतलब असल में खुद अपना मॉइस्चराइजर बनाता है, विच इज नोन एज NMF, यानी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स। ये क्या करता है? हमारे स्किन को हाइड्रेटिंग करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। लेकिन ये जो फैक्टर्स मैंने बताया था, स्किन जो हार्म करता है, हार्मफुल फैक्टर्स, उसके चलते हमारे स्किन का जो NMF है वो डिक्रीज होता है। तो NMF जब डिक्रीज होता है, स्किन का pH लेवल भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमारे स्किन ड्राइनेस, मतलब इट विल लीड टू स्किन ड्राइनेस एंड अदर साइंस ऑफ एजिंग, लाइक मतलब फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब चले जाते हैं। और इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा है? ये जो NMF फैक्टर है उसका इंग्रेडिएंट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, हाइलोरोनिक एसिड, सिरामाइड्स, देन एमाइनो एसिड। ये सब अगर मतलब नहीं रहा स्किन में तो हमारा स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हमें मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। और मॉइस्चराइजर में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? ह्यूमेक्टेन, इमोलियन एंड ऑक्लूसिव एजेंट। अभी ह्यूमेक्टेन कौन सा है? एक सिंपल अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं तो कि आप लोग ग्लिसरीन तो आप लोगों को मालूम है ना। देन हनी, हाइलोरोनिक एसिड, ये सब बाओबाब, एलोवेरा, ये सब क्या है? जो ह्यूमेक्टेन है। अभी ह्यूमेक्टेन जब होता है तो ह्यूमेक्टेन क्या करता है? इट होल्ड्स एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर।
है ना। तो उसके बाद आता है इमोलियन। इमोलियन क्या, कौन सा वाला? सिया बटर सबको पता है, देन कोकोनट ऑयल पता है, देन जोजोबा ऑयल पता है सबको शायद, देन सेरामाइड्स, ये सब क्या है? इमोलियंस है। एंड देन ऑक्लूसिव एजेंट, जो आर्गन ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, और जो मतलब बहुत सारे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑक्लूसिव एजेंट बोला जाता है उसको। ये जो हमारे मॉइस्चराइजर है उनमें ये सब मार्केट का मतलब कोई भी आप मॉइस्चराइजर उठा लो, ये सब मतलब कुछ ना कुछ परसेंटेज में ये सब मिलता ही है, लेकिन बेस्ट मॉइस्चराइजर वही होता है जो ये सब बैलेंस में हो। तो इमोलियन क्या करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है, सपलनेस देता है उसमें। देन ऑक्लूसिव एजेंट्स फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर, कि ताकि हमारे स्किन से जो वाटर है वो मतलब लॉस ना हो, ये करता है ऑक्लूसिव एजेंट्स। तो उसके बाद आता है अभी व्हाट नेक्स्ट, हमने जान लिया कि सीटीएम करना जरूरी है, तो क्या करेंगे उसके बाद? सीटीएम करना है तो कौन सा वाला सीटीएम करेंगे? क्योंकि मार्केट में तो ढेर सारे, जैसे मैंने बताया है, इधर से ये ले सकते हो, उधर से वो ले सकते हो। जब भी मॉल्स में जाते हैं तो ढेर सारा मॉइस्चराइजर वगैरह मिलता है ना, क्लींजर मिलता है, तो कौन सा वाला चूज करेंगे? तब जाके आता है एक ब्रांड सिलेक्ट करने की बारी हमारी। तो ब्रांड कौन सा? ऐसा एक ब्रांड जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब कि ऐसा ब्रांड जो हम ट्रस्ट कर सके, ट्रेस जो करेंगे कि उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, ऐसा एक ब्रांड जो हम ट्रस्ट कर सके उस पर। ऐसा एक ब्रांड जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री का अगर हेरिटेज में बोलूं कि आर्टिस्ट्री 1950s में एस्टैब्लिश हुआ एक ब्रांड है, जिसको एस्टैब्लिश किया था एडिथ रेनबोर्ग। न्यूट्रीलाइट वर्ल्ड का जो नंबर 1 हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, उसका जो फाउंडर है कार्ल एफ रेनबोर्ग, उनकी वाइफ है एडिथ रेनबोर्ग। उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया था 1950s में ही। और आर्टिस्ट्री के अगर हेरिटेज के बारे में हम बात करें तो आर्टिस्ट्री ऐसा एक ब्रांड है जो 500 प्लस साइंटिस्ट, एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट है वहां पे, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। अगर हम देखें तो इसका जो प्रोडक्ट्स है वो 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स है, जो क्या करता है हमारे स्किन के अंदर जाके हम जो डिजायर्ड, हमें जो मतलब रिजल्ट चाहिए वो हमें देता है। देन ये ह्यूमन स्किन टेस्टिंग है आर्टिस्ट्री का। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आर्टिस्ट्री इज अ डायरेक्ट सेलिंग स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 प्रेस्टिजियस ब्यूटी ब्रांड। नंबर 1 ये टॉप मतलब 10 ब्रांड में से एक है आर्टिस्ट्री। तो आर्टिस्ट्री का हेरिटेज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मतलब एक ब्रांड है जिन्होंने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देके रखा है कि आप प्रोडक्ट्स यूज कर लो, आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो 30 डेज के अंदर आप वो रिटर्न करो, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। क्यों इतना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि इट्स एवरी इंग्रेडिएंट इज वेरी मच रेयर, जो हमारे स्किन के लिए बनाया गया है। आर्टिस्ट्री वर्क्स ऑन इनोवेशन, डिस्कवरी एंड इमेजिनेशन। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर हमारे काम करते हैं। आर्टिस्ट्री का अगर रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स देखा जाए, आगे मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन 19, 20, 21, 22 मतलब इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट अवार्ड मिला है 21 में। देन फेमिना पावर ब्रांड 21, 22 में मिला है। मतलब ये एक बार की चीज नहीं है, लगातार मिलते जा रहा है आर्टिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि इनका हेरिटेज ही इतना बड़ा है। अभी हेरिटेज के बारे में पता चल गया तो ऐसा ब्रांड हम चूज कर सकते हैं एज अ ब्रांड, मतलब हमें हमारे लिए आर्टिस्ट्री को, राइट। सो उसके बाद आता है हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। आर्टिस्ट्री में कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है, ये जो पार्ट है इसमें मैं आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड बिकॉज दिस प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये जो एवरी प्रोडक्ट मतलब ये खुद में एक स्टोरी है इनका। आर्टिस्ट्री का जो एसेंशियल रेंज में है, जो मैंने बोला था कि सीटीएम, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये जो पार्ट है ये मतलब बेसिक स्किन केयर में बोला जाता है और एसेंशियल्स बोला जाता है। ये एसेंशियल्स में डेली स्किन केयर में जो पहला हमारा प्रोडक्ट है वो है जेल क्लींजर। आर्टिस्ट्री का जो जेल क्लींजर है वो है मतलब 2-in-1, क्लींजिंग कम टोनिंग, क्लींजिंग भी करता है एक साथ टोनिंग भी कर लेता है। क्योंकि ये जब दो काम एक साथ करता है तो क्या होता है, टाइम सेव होता है हमारा, है ना। तो एसिरोला सेरी इसका मतलब हीरो इंग्रेडिएंट है, जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जो मैंने बोला था न्यूट्रीलाइट के ओन फार्म से लिया गया है ये एसिरोला सेरी। देन ये डीपली क्लींजेस द स्किन। देन आपका जो स्किन का पीएच लेवल है वो बैलेंस कर देता है। ये जो है ये आर्टिस्ट्री का जेल क्लेंजर है।
और हमारा जो एक्सेस ऑयल है वो भी ये निकाल देता है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, कुकुम्बर है, देन एलोवेरा, एसेरोला से तो मैंने बोला ही है। कुकुम्बर और एलोवेरा क्या बोलते हैं, इसको सूडिंग इफेक्ट देता है ये कुकुम्बर, जो सूडिंग इफेक्ट देता है। फिर एसेरोला से हाईली एंटीऑक्सीडेंट, वो जो हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं, वो जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं हमारे स्किन में, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये एसेरोला से, क्योंकि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो उसके बाद आता है विच हेजल एंड व्हाइट बिलोबार, इसका इंग्रेडिएंट है। ये क्या करता है, हमारे स्किन का जो पोर्स है उसको डिमिनिश करता है। ये जब हम क्लीन करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्किन पोर्स खुला रहता है ना, तो साथ में इसको टोनिंग के लिए विच हेजल एंड बिलोबार, व्हाइट बिलोबार दिया गया है, ताकि स्किन का पोर्स जो है वो मेंटेन रह सके, डिमिनिश हो सके, है ना। तो उसके बाद आता है एक मॉइस्चराइजर के। मॉइस्चराइजर सीरीज में बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स है, जैसे लाइट लोशन है, इट्स एन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जो हर किसी के स्किन के टाइप के लिए सूट करता है। और ये क्या होता है, इसमें कैमोमाइल है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, और एसिडोला सेरी तो है ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट। फिर इसका एलोवेरा और शिशो है, जो क्या है, स्किन का जो सूदिंग इफेक्ट देता है। सूदिंग इफेक्ट देने से स्किन, मतलब जो किसी का बोलते हैं ना कि मेरा स्किन सेंसिटिव है, सेंसिटिव स्किन टाइप तो नहीं है, लेकिन हाँ सेंसिटाइज हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, लाइक मतलब हार्मोनल चेंज, जैसे आप बहुत दिनों से कुछ ऐसा केमिकल स्किन में डाल रहे हैं कि सेंसिटाइज बन गया है स्किन, तो उसको सेंसिटिव स्किन बोलते हैं। हाईली सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये मॉइस्चराइजर बहुत ही मतलब अच्छा है, वो लोग भी ये यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट उन लोगों को भी मिलता है। देन विच हेजल इसमें भी है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोटेक्ट लोशन। अभी हम लोग जब मतलब लोशन की बात आती है तो डे टाइम में जब भी हम लोग मॉइस्चराइज करते हैं स्किन में, तो सबको पता है कि एक मतलब एसपीएफ वाला कुछ चाहिए, जो सन प्रोटेक्टिव फॉर्मूला है वैसा वाला कुछ मॉइस्चराइजर हम सबको चाहिए। और ये जो मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है, इसमें एसपीएफ 30 PA ट्रिपल प्लस है। मतलब ये क्या करता है, 1 SPF इज इक्वल टू, एज आप लोगों को पता होगा शायद, मतलब एक 1 SPF इज इक्वल टू 10 मिनट्स होता है ना। तो ये जो मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है हमारा, ये अगर बिफोर गोइंग टू, मतलब बाहर अगर जाने से 15 मिनट्स प्रायर, 15 मिनट्स बिफोर मतलब आप अगर यूज करते हैं, तो आपको ये 5 घंटा तक 97% UVA और UVB से आपको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये जरूर एक बात है कि अगर आप दिन भर काम करते रहेंगे बाहर में, किसी का काम होता है ना धूप में दिन भर, तो अगले आने वाले 5 घंटा ना छोड़ के 4 घंटे में ही आपको इसका री एप्लीकेशन करना चाहिए। वेट टिश्यू लेके आप चाहे बाहर ही हो, बैग में ये हमेशा रहना चाहिए। ये क्या कीजिए, आप वेट टिश्यू लेके साफ कीजिए स्किन को, फिर ये री अप्लाई कीजिए। इट इज अ मस्ट एक्चुअली, जब आप बाहर रहते हैं तो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है वो जो अफ्रीकन वाटरमेलन। ये क्या करता है, स्किन को जो मैंने बोला है एनवायरमेंटल जो डैमेजेस है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो मल्टी प्रोटेक्ट लोशन है। देन इसमें और एक चीज है वो डाली गई है, आप लोग देख रहे हैं शायद, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर साइटोकाइनिन बोल के एक मतलब इंग्रेडिएंट है। ये क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, हेल्प टू रिड्यूसिंग एजिंग एंड प्रिवेंट एजिंग। हम जो एजिंग की तरफ जाते हैं ना, ये कोकोनट ऑयल जो है वो हमारे स्किन के लिए इतना इफेक्टिव है कि एजिंग डिले करता है वो। तो इसके साथ साथ कोकोनट वाटर अगर आप दिन में अगर सुबह खाली पेट और शाम को अगर 5 बजे जब हमारा थोड़ा पेट खाली होता है वो भी लेते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है स्किन के लिए। फिर उसके बाद आता है मॉइस्चर क्रीम। मॉइस्चर क्रीम कौन किसके लिए, जिसका एक्सेसिव ड्राई स्किन होता है और जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बहुत मतलब ठंडा है, तो उनके लिए ये मॉइस्चर क्रीम है, जो ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन स्पेशली है। तो इनमें क्या है, ये जो है इसमें ऑक्लूसिव एजेंट थोड़ा ज्यादा डाला गया है, ताकि हमारे स्किन, मैंने बोला था ऑक्लूसिव एजेंट क्या करता है, हमारे स्किन को एक मतलब फिल्म का कोटिंग एक बना देता है, ताकि हमारे स्किन से और मॉइस्चर लॉस ना हो, मतलब वाटर लॉस ना हो। तो इसमें ये ऑक्लूसिव एजेंट थोड़ा ज्यादा दिया गया है। हाइड्रोलिपिड मैट्रिक्स ब्लैंड बोल के एक मतलब इंग्रेडिएंट है जो रिड्यूस करता है विजिबल फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को। एंड ड्राइनेस की वजह से जो होता है ना, ये जो कोल्ड एरिया में लोग रहते हैं, क्या होता है स्किन ड्राई ड्राई सा दिखता है ना हमें, तो उसके चलते क्या होता है फाइन लाइंस रिंकल्स ज्यादा आते हैं, फर्मनेस भी लूज हो जाता है स्किन का।
तो इसके लिए ये मॉइस्चर क्रीम बहुत ही ज्यादा है। इसमें ब्लू लोटस एक्सट्रैक्ट है, देन एसिडोला सेरी भी है जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, ये एसिडोला सेरी, तो ये सब भी है। देन आगे आप जाते हैं, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको बेसिक स्किन केयर बोलते हैं। इसमें जो मॉइस्चराइजर्स है, क्लींजर हम सब यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मॉइस्चराइजर्स है ये 20 इयर्स के मतलब लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो एजिंग है, क्योंकि वो मतलब स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जाता है, तो क्या होता है वो एजिंग प्रोसेस जब मतलब स्किन का जो रीजनरेशन प्रोसेस है या मतलब रिजुवनेटिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होने लगता है ना, ड्यू टू सम इफेक्ट। सो उसके चलते हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स वो 20 के बाद दिखाना शुरू कर देता है, देखना मतलब। तो उसके लिए हमारे पास यूथ एक्सटेंड कलेक्शन है। यूथ एक्सटेंड कलेक्शन में क्या है कि कुछ ऐसे हमारे मॉइस्चराइजर्स है जो मतलब ड्राई स्किन के लिए अलग है, या फिर ऑयली स्किन के लिए अलग है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल टू ड्राई जो जिसका स्किन है मतलब उसके लिए क्रीम है हमारे पास यूथ एक्सटेंड का प्रोटेक्टिंग क्रीम, जो डे टाइम में लगाते हैं जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले दिन भर में, है ना। तो उसके बाद नाइट टाइम के लिए क्रीम है जो एनरिचिंग क्रीम बोलते हैं जिसको। ये जो दो क्रीम है ये डे टाइम और नाइट टाइम के लिए, एक ये प्रोटेक्टिंग क्रीम है, ये प्रोटेक्टिंग क्रीम है, और ये एनरिचिंग क्रीम है। ये डे टाइम के लिए इसमें SPF 15 डाला गया है इसमें, और ये है नाइट टाइम के लिए जो हमारे स्किन को एनरिचमेंट देता है। क्योंकि रात के टाइम हमें अलग मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है, क्योंकि रात को हमारा स्किन जो है वो रिपेयरिंग मोड में चला जाता है ना, सबको ये पता है। तो उसके लिए हमें अलग मॉइस्चराइजर की जरूरत है। तो ये हो गया ड्राई स्किन के लिए। जो नॉर्मल मतलब कॉम्बिनेशन तो ऑयली स्किन है उनके लिए क्या है, ये लोशंस है। तो ये लोशंस क्या करेगा, हमारा प्रोटेक्टिंग लोशन हमें दिन भर प्रोटेक्शन देगा और रात को एनरिचिंग लोशन एनरिचमेंट देगा। ठीक है। अभी बहुतों का कुछ मतलब सवाल भी होता है, जैसे मिथ जिसको बोलते हैं कि मैं बीच में ये बोल रही हूँ क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊंगी, आपका सवाल हो ना हो। तो ये जो मिथ है क्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा स्किन बहुत ही मतलब रात को मैं कुछ यूज नहीं कर सकती मॉइस्चराइजर क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगता है स्किन को, मतलब ऑयली हो जाता है स्किन ना, ऐसे बोलते हैं। वो क्यों होता है एक्चुअली, रात में जब रिन्यूअल प्रोसेस चला होता है ना, चल रहा होता है, तब हमारा स्किन जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है, तो वार्म सा थोड़ा गर्म जैसा लगता नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, हमारे स्किन से हमारा जो वाटर है वो इवापोरेट होने लगता है, उसके चलते स्किन में ड्राइनेस जल्दी आ जाती है। तो रात को अगर हमने मॉइस्चराइज नहीं किया स्किन को तो क्या होगा, स्किन उल्टा ज्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर किसी का ऑयली स्किन भी है तो भी वो अगर मॉइस्चराइज नहीं करती है स्किन को तो कुछ समय मतलब जाने के बाद उनका स्किन जो है वो एक्सेसिव ड्राई मतलब स्किन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली एंड श्योरली रात में मॉइस्चराइजिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है फॉर रिपेयरिंग एंड रिन्यूअल प्रोसेस। तो देन एक है वो है आई क्रीम। अभी सबको शायद लग रहा होगा कि इतना सारा मॉइस्चराइजर के बारे में बोल रहे हैं, फिर आई क्रीम भी लगाना क्यों जरूरी है। ये जो सिंपल सा मॉइस्चराइजर है, डे हो या नाइट हो, वो भी तो हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो आई एरिया है हमारा, ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, इसमें कुछ ऑयल ग्लैंड्स नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं है, इसके लिए ये ड्राई बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है ये स्किन, ये एरिया। तो इसके लिए कुछ स्पेशल केयर की जरूरत होती है जो स्पेशली हमारे आई एरिया के लिए ही बना हो। तो जो ये आई क्रीम है वो क्या करता है, इस एरिया में सबसे ज्यादा हमारा जो फाइन लाइन रिंकल्स प्रोफिट वगैरह है वो दिखाई देता है ना, वो किस वजह से, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। तो इसके लिए हमें आई को एनरिच करने की जरूरत है और मॉइस्चराइज करने की बहुत जरूरत होती है। तो इसके लिए हमारे पास ये जो आपने देखा है यूथ एक्सेल एनरिचिंग आई क्रीम, वो है हमारे पास। तो ये जो यूथ एक्सटेंड का कलेक्शन है, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाला गया है। यूथ एक्सटेंड जो कलेक्शन है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके लाए हुए फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, लाइक माइक्रो X6 पेप्टाइड जो हेल्प करते हैं टू रिपेयर एंड अपीयरेंस ऑफ पास्ट डैमेज। तो मतलब स्किन का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए ये माइक्रो X6 पेप्टाइड एमाइनो एसिड यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो उसके बाद आता है लाइफ शर्ट जो एक बोटानिकल इंग्रेडिएंट है
जो मेडिटेरेनियन मर्टल प्लांट से लिया गया है, वो क्या करता है, साइंस ऑफ एजिंग को डिले करता है। ये जो लाइफ शॉर्ट है, ये स्किन को नरिशमेंट देता है, और स्किन से जो यूथ प्रोटीन है स्किन का, हमारा स्किन में प्रोटीन होता ही है ना, तो वो जो यूथ प्रोटीन है वो इंक्रीज कर देता है अप टू 280%, सो दैट वी लुक मतलब यंगर एंड वाइब्रेंट, राइट। तो उसमें और एक चीज है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, अफ्रीकन बाओबाब ट्री एक्सट्रैक्ट, एक मतलब पेड़ है जो 1000 साल तक जीता है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है। क्यों? क्योंकि दिस इज द हाईली एंटीऑक्सीडेंट मतलब इंग्रेडिएंट जो वो पेड़ से लिया गया है, जो हमारे एनवायरमेंटल डैमेजेस जो है स्किन का, उसमें से हमको मदद करता है, बचाता है। क्योंकि आर्टिस्ट्री वर्क्स ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, रिवाइटलाइज, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट। ये हमको आने वाले डैमेजेस से भी प्रोटेक्ट करता है, इतना रेयर इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है। देन व्हाट, उसके बाद क्या है, हमने मॉइस्चराइज कर दिया स्किन में, और उसके बाद क्या आता है हमारा, ये डेली केयर हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो वीकली केयर ट्रीटमेंट है। वीकली केयर में क्या है, वीकली केयर में क्या है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये शायद बार बार चला जा रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वीकली केयर में हमारे पास है स्क्रब। अभी स्क्रब क्या करता है, स्क्रब हमारे स्किन को एक्सफोलिएशन में मदद करता है। एक्सफोलिएट, हमारे स्किन जो है वो, उसको एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एवरी डे आवर स्किन सेल्स आर शेडिंग, मतलब डेड सेल जमा हो जाता है। तो वो डेड सेल को अगर हम साफ नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बाकी का जो हम इंग्रेडिएंट अप्लाई करेंगे स्किन में, तो वो क्या होता है, अच्छे से काम नहीं आएगा, वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा। तो वीकली हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, स्क्रबिंग करना चाहिए। और मार्केट में तो बहुत सारे स्क्रब मिले होंगे। तो वाई आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब, आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिस इज अ पॉलिशिंग स्क्रब। तो ये क्या करता है, हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, साथ में पॉलिश ग्लो भी देता है। इसमें 2 बीट्स है, जोजोबा बीट्स का 2 बीट्स है, एक ब्लू बीट्स एंड एक व्हाइट बीट्स। ब्लू बीट्स क्या करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एंड व्हाइट बीट्स हमारे स्किन को जो है वो पॉलिशिंग ग्लो देता है। तो जब हम वीकली 2 बार कोई अगर किसी को अगर आराम लेना है तो वो पार्लर में जा सकते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि मैं भी पार्लर जाती हूँ, कभी अगर घर में ज्यादा अच्छे से अगर कुछ मसाज वगैरह लेना हो तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन क्या करती हूँ, साथ में मेरा प्रोडक्ट्स लेके जाती हूँ। तो अगर आपको आराम लेना है तब आप जा सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाने की एक्चुअली में जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये जो स्क्रब है ये बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही जेंटल है। इससे 2 बार अगर वीक में हमने स्क्रब कर लिया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अच्छे से स्किन एक्सफोलिएट होगा, ताकि बाकी हम स्किन को प्रिपेयर कर सके, बाकी प्रोडक्ट्स, बाकी इंग्रेडिएंट स्किन में डालने के लिए, राइट। ये हो गया स्क्रब। उसके बाद आता है क्रीमी मसाज। ये हो गया क्रीमी मसाज। अभी मसाज की क्यों जरूरत है, मसाज क्या करता है, हमारा जो स्किन है उसको, उसमें जो ब्लड सेल्स है उसको, ये बहुत क्या होता है उसमें, ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा होता है। हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, ये जब हम बाकी प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो उसमें ये स्किन खिला खिला होता है, और जब बाकी प्रोडक्ट्स लगाते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल यूज करते हैं स्किन में, तो इसको क्या करता है, ये पेनिट्रेट होने में भी मदद करता है। और ये जो हम लोग स्क्रबिंग करते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, स्किन में थोड़ा ड्राइनेस भी आ जाता है। तो ये ड्राइनेस दूर करने के लिए मसाज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ ये हमको क्या देता है, एक मतलब एक ऐसा क्रीमी फील करवाता है जो रिच इन, मतलब ये एवोकाडो से बना हुआ है। एवोकाडो इज अ रिच मतलब क्रीमी फूड है ना, तो फ्रूट है ये एक बहुत। तो आपको अगर आपने ये एवोकाडो लिया है मार्केट से, तो आपको जरूर पता होगा कि कितना क्रीमी है। तो इनसे बना हुआ है ये क्रीमी मसाज। वो क्या करता है, हमारे स्किन को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देता है। और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, 10 मिनट तक इसको मसाज कर सकते हैं। एप्लीकेशन अभी आपको एक्सपर्ट दिखाएंगे बाद में। तो मसाज करके फिर ये जब एक्सफोलिएशन हो गया, फिर मसाज हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं। क्यों? तो मतलब हमारा जो वीक पूरा हफ्ता भर स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और उसमें मॉइस्चर लेवल जो है उसको लॉक करने के लिए ये मसाज हम लेते हैं।
तो उसके बाद हमारा मॉइस्चराइजर आएगा। ये जो वीकली केयर ट्रीटमेंट है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा इसमें, है ना? लेकिन मैं आपको एक मतलब लाइव एग्जांपल अभी देने जा रही हूँ। एक हमारे बीच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है जो मदर ऑफ 2 सन्स, मतलब एक का एज है 9 इयर्स और एक का एज है 8 मंथ आई थिंक। तो वो बहुत ही सिंपल सी ब्यूटीफुल सी लेडी है, लेकिन लेडी एंटरप्रेन्योर है। आप लोग सोच सकते हैं वो बच्चे को संभाल के घर का काम करके फिर खुद का काम भी करके वो कैसे खुद का ख्याल इतना अच्छे से रख पा रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। तो वो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे कि उनका ये ब्यूटी का जो राज है वो क्या है एक्चुअली, कैसे करके ये विद इन अ मिनट वो अपना स्किन का केयर करती है और वीकली ट्रीटमेंट भी करती है। तो हेल्प मी वेलकम प्रियंका डेका, जो हमको ये जो सेशन है उसका भरपूर फायदा हम लोग उठाएंगे, लास्ट वाला जो है पार्ट, क्योंकि उनको देख के ये मतलब लगता नहीं है कि वो 2 बच्चों की माँ है। तो हेल्प मी वेलकम प्रियंका डेका विद मी। प्रियंका, ओवर टू यू। Thank you. Actually, I can't open my mic. Okay, thank you very much. Very wonderful session and good evening to all. होस्ट ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया, साथ में जो जितना इंफॉर्मेशन हम लोगों को अब तक मिला, आई थिंक सबके बहुत 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 फायदे हुए हैं। एंड आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे अच्छी तरह से? एम आई ऑडिबल? Yes, yes, you are audible. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, माई सेल्फ प्रियंका डेका। मेरे बारे में तो बोल दिया गया है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। यस, माई एल्डर सन इज 9 years old and आई एम अ मदर ऑफ जस्ट द न्यू बॉर्न बेबी 8 months old। अभी तक मेरे सामने ही बैठा था, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, इसलिए ज्यादातर कंसंट्रेशन उसी पर जा रहा था। कोई बात नहीं। अभी इतने मतलब इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को सब कुछ मिल ही चुका है कि आर्टिस्ट्री के बारे में, स्किन केयर के बारे में, व्हाट इज स्किन, व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ आवर स्किन, एवरीथिंग। दीक्षा दास हैज कवर्ड एवरीथिंग सो नाइसली इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। सो मुझे सिर्फ एकदम छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन ही बोलूंगी, मुझे आप लोगों को दिखाना है कि हम लोग घर पे ही रह के कैसे अपना स्किन का केयर कर सकते हैं। डेली केयर तो हम लोग करेंगे ही, जरूर करेंगे, खाने पीने का ध्यान के साथ ये सब करेंगे, लेकिन वीकली केयर भी हम लोगों को करना जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सन टैन। आप लोग रोज बाहर निकलते हैं, जेंट्स भी और लेडीज भी रोज बाहर निकलते हैं, धूप लगती है, पोल्यूशन होता है, ये सब मतलब स्किन में इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। खाना हम लोग अच्छे ही खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन भी अच्छे तरह से लेते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार बाहर का अगर कुछ खा भी ले, फिर किसी को अगर शौक है ज्यादा नॉन वेज खाने का या फिर तेल खाने, ऑयल खाने का, तो उन सब से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, स्किन में इफेक्ट होता है। तो उन सबको कैसे निकाल सकते हैं, उन सबको फिनिश करके हम लोग अपना ग्लो कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोगों को वीकली केयर करना थोड़ा सा जरूरी है। और साथ ही साथ हम लोग को अपना स्किन टोन करके रखने के लिए, मतलब एज को पकड़ के रखना, और साथ में जो जो होता है ना फार्मनेस, मतलब टोन करके रखने के लिए भी हम लोगों को। तो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी, फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। तो हमें क्या बताया गया था कि पहले हम लोगों को जो भी फेशियल करने के लिए एक प्रोडक्ट है जो जेल क्लिंजर जो है, वो हम डेली भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जब अपना वीकली केयर मतलब फेशियल करेंगे, तभी हम जेल क्लिंजर से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो ये है माय बाउल ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी दीक्षा मैम ने आप लोग को दिखाई दिया है प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा पानी लेके आप अपना फेस, अगर आप रनिंग वाटर में अपना फेस मतलब धोना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि आप ऐसे कपड़ों से या फिर कॉटन से डिप करके, तो वो भी कर सकते हैं। और फेशियल कब करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ सवाल आपके मन में हो, तो दिन में नहीं करना ही अच्छा है। अगर करते भी है तो लास्ट में मतलब मॉइस्चराइजर में SPF लगाना जरूरी होता है, लेकिन रात के अगर इवनिंग के वक्त में अगर आप फेशियल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट होता है, क्योंकि उसके बाद आप लोग सोते हैं तो रात में जब भी स्किन को रिपेयर करने के लिए और भी वक्त मिल जाता है। तो ये जेल क्लिंजर पार्लर में अगर फेशियल कराते हैं तो पता चलेगा कि वो लोग जब
फेस वॉश या फिर कुछ भी जो भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेता है ना, लेकिन हम लोग का प्रोडक्ट इतना भी लेना जरूरी नहीं है। ये देख रहे हैं ना, इट्स एलमंड साइज, इतना सा ही हो जाएगा। इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 डॉट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब वक्त कम लूंगी, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो इसमें क्लिनजिंग में अच्छा, दरअसल 2 मिनट से ज्यादा लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, 2 मिनट ही बहुत ज्यादा है, इतने से ही आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नेक पार्ट से हम लोग को स्टार्ट करना है। नेक पार्ट को अच्छी तरह से करने के बाद ऊपर में ऐसे करके ये जो हम लोग लाइन है ना, इसको करने के बाद थोड़ा सा ऐसा राउंड राउंड करके सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम अपने चिक एरिया को करेंगे। उसके बाद नोज एरिया को करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस एरिया में नोज, जैसे टी जोन है ना, ये टी जोन और ये चिक बोन के एरिया ये ज्यादा एक्सपोज होता है सन के ऊपर या फिर धूल मिट्टी में ज्यादा एक्सपोज होता है। ये ऊपर का एरिया होता है, ये जो चिक, ये सब एरिया अंदर रहता है और ये ज्यादा ऊपर आता है, तो इसलिए इन सबको अच्छी तरह से करना चाहिए। ये फॉरहेड एरिया, आई लीव द आई एरिया। और हाँ, उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल गई, अगर आप किस मतलब कोई भी मेकअप अगर आप लोगों ने मतलब यूज किया हुआ है, फेशियल से पहले आप अपना मेकअप प्लीज रिमूव कर लीजिए। मैंने अपने चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं किया था, हल्का सा फिर थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया हुआ है, इसलिए मैंने रिमूव नहीं किया कुछ भी, इसे पानी से ऐसे ही पोंछ दिया। और आज जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए गई थी, तब उसके बाद मैंने सिर्फ फेस को ऐसे पानी से धो के रखा है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को रिजल्ट दिखाना था कि कैसा होता है। तो ऐसे करके ये एरिया, उसके बाद ये एरिया भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ऐसे आप 1 मिनट मतलब एक टाइम तक ऐसा कर सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट इज हो जाएगा, 2 मिनट में बहुत ज्यादा होता है और उससे ज्यादा जरूरी नहीं है मतलब। आफ्टर क्लींजिंग हम लोग को स्क्रब करना है, और स्क्रब के बारे में दीक्षा मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताया ही है कि स्क्रब करने से एक्सफोलिएशन होता है, जिससे हम लोगों का मतलब जो डलनेस है, जो एक्सेस ऑयल है, वो सब निकल आता है। ऐसा नहीं है कि स्क्रब को रेगुलर करना चाहिए, फिर रोज करना चाहिए, नहीं, आप हफ्ते में 2 बार करेंगे या फिर 1 बार चल जाएगा, लेकिन करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो डेड सेल जमा होके क्या होता है, फ्रेकल्स आ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपके ऑयली स्किन हो तो ऑयली स्किन में पोर्स क्लॉग होने की वजह से आपको एक्ने आ जाता है। तो वो सब अगर नहीं चाहते, अपने स्किन में ग्लो चाहते हैं, तो फिर एटलीस्ट हफ्ते में 1 टाइम तो स्क्रबिंग करना जरूरी है। तो अभी मैं ले रही हूँ ये पॉलिशिंग स्क्रब, देख ही रहे पॉलिशिंग स्क्रब में, ये देख ही रहे आप लोग जोजोबा बीच। ये जो जोजोबा बीच है ये प्लांट बेस है, इसीलिए मैं विदाउट एनी हेजिटेशन अपने स्किन में मैं यूज कर सकती हूँ। ये स्किन को एकदम ड्राई करके मत लीजिएगा, पानी लीजिए, क्योंकि ड्राई करेंगे तो स्किन में आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फील होगा। तो ये जो जोजोबा बीच है मैंने यहाँ तक ही लिया, ये भी एलमंड साइज। और ये जो बीच है आप लोग देख रहे हैं ना, बीच, ये थोड़ा सा ब्लू एंड व्हाइट कलर का बीच है, ये जोजोबा बीच है। और जो बिल्कुल भी प्लांट बेस है, तो आपको कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ खींच रहा है या फिर मेरे चुभ रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है जैसे जैसे, क्योंकि ये पॉलिशिंग स्क्रब जेल बेस है, तो जेल बेस होने की वजह से ये एकदम इजीली मेल्ट हो जाता है। और बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे अपने सिर्फ फिंगर टिप्स से, पाम यूज मत कीजिएगा, पाम यूज करेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा ही खराब मतलब वेस्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, मैंने इसी में निकाल लिया, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत प्यारे हैं, वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं। यहाँ पे लेके फिर इसे वेस्ट करूँ, इससे अच्छा तो मैं यहीं पे लूँ, और इसी से मैं करती हूँ, तो वेस्ट भी नहीं होता है मेरे प्रोडक्ट। तो ऐसे धीरे धीरे आप नोज एरिया को कीजिए, ये एरिया को, इसको धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ब्लैकेज हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे, देखेंगे, ओपन पोर्स इस एरिया में आता है। ओपन पोर्स, अगर आपका थोड़ा सा भी ऑयली स्किन है तो आप देखेंगे कि इस एरिया में ओपन पोर्स आता है।
और अगर फ्रैकल्स आ गया है या फिर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो चुका है तो वो भी आपका इसी एरिया में, चिक बोन एरिया में ही पहले होता है, उसके बाद धीरे धीरे नोज, उसके बाद आपके फोरहेड में आता है। तो इसीलिए पिगमेंटेशन हो या फिर फ्रैकल्स हो या फिर आपका ऑयल ज्यादा हो रखा है तो फिर आप धीरे धीरे करके इस एरिया में कीजिए। लेकिन और एक बात, अगर आपको एक्ने है, पिंपल्स है, बहुत ज्यादा है और मतलब ऐसा है कि मतलब पूरा रेड रेड हो चुका है, फूट रहा है या फिर कुछ पस निकल रहा है एक्ने पिंपल्स का, तो आप स्क्रब अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर मतलब स्क्रब करेंगे और मतलब एक्ने है, उसमें नोजल्स आ चुका है, उसमें थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर का आपको हेड दिखाई दे रहा है, वो अगर मतलब टूट जाएगा तो टूटने की वजह से क्या होगा, मतलब वो जो इधर का मतलब पास उधर तक पहुंच जाएगा और पूरा स्प्रेड हो जाएगा, और स्प्रेड होने की वजह से स्किन फिर से खराब हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा एक्ने है, दर्द हो रहा है, तो फिर आप तब तक मतलब जब तक एक्ने खत्म नहीं होता तब तक आप वो मत कीजिए, स्क्रब मत कीजिए। नेक एरिया को अच्छी तरह से करना बहुत जरूरी है, ये एरिया, इसके बाद ये, वैसे तो हम लोगों को स्क्रबिंग, अगर आपका थोड़ा सा ऑयली स्किन है तो आप 5 मिनट्स तक कीजिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राई स्किन है तो 3 मिनट्स तक कीजिए, तब उतना सही, मतलब उससे ही हो जाएगा उतना, उसके मतलब मोर देन दैट टाइम, हिंदी में मैं भी बहुत अच्छी हूँ इसीलिए मोर देन दैट टाइम जरूरी नहीं है, उतना वक्त ही बहुत काफी है। यहाँ पे मैं थोड़ी इंटर कर रही हूँ। प्रियंका का स्किन आप लोग देख ही रहे हैं, ये तो मतलब हाल ही ये जो 1-2 मिनट है इसमें ही आपको पता चला होगा कि कितना ज्यादा ग्लो आ गया है ना, ये स्क्रब करने से ही। मतलब हमारा जो क्लिंजर है वो लगाने से ही एक्चुअली जो ग्लो होता है, वो जो जिन्होंने नहीं लगाया है उनको पहली बार यूज करने से ही आपको पता चल जाता है कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। और स्क्रब जब लगाया तो देख पा रहे हैं आप लोग शायद कितना क्लीन मतलब ग्लो आ रहा है ना। और एक बात है कि जिनका मतलब ज्यादा ये एक्ने पिंपल वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग ज्यादा ये जो एरिया में एक्ने पिंपल वगैरह है उसमें ये ना लगाए, स्क्रब ना कीजिए। उसके अलावा ये जो एरिया है उसमें ज्यादा एक्ने पिंपल वगैरह रहता नहीं है जनरली, तो उसमें आप स्क्रब कर सकते हैं। या नेक एरिया में, बहुत नेक को मत छोड़िए कभी भी, क्योंकि नेक को छोड़ने से ना क्या होता है, ऊपर का हिस्सा बहुत सुंदर दिखता है, फिर नीचे का हिस्सा बहुत मतलब रफ टेक्सचर जो है वो रफ दिखाई देता है। यस, नेक एरिया को अवॉइड नहीं करना चाहिए। और मैंने जब स्क्रब किया तो मुझे वो मतलब चुभना या फिर खींचना नहीं फील हुआ, क्योंकि मैंने कोई प्लास्टिक बीज से स्क्रबिंग नहीं किया। मैंने क्या यूज किया है, प्लांट बेस्ड एक जोजोबा बीज, जो एक सीड है उसका मैंने बीज यूज किया है, इसलिए मुझे कोई भी चुभन नहीं फील हुआ। तो आप लोग भी इसे करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं मसाज कर रही हूँ, क्रीमी मसाज। पहले दीक्षा मैम ने बता चुका है कि क्रीमी मसाज एवोकाडो है उसमें, जो बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, रिच है, बहुत ही अच्छा लगता है, उसका स्मेल बहुत ही बढ़िया है। और ये मसाज क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी क्या है, स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा मेरा स्किन से पीएच लेवल थोड़ा सा तो मतलब निकल चुका है, तो उस पीएच लेवल को फिर से मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ मेरे स्किन को एक अच्छा मसाज देकर अच्छा टोन करने के लिए मुझे मसाज क्रीम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं फिर से नेक एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा स्टेप्स आएगा इसमें। नेक एरिया में हम लोग को 32 स्टेप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 करके आपको करना है। उसके बाद इस तरह, और ऐसा नहीं है कि ये कर दिया उसके बाद ये कर दिया, नहीं नहीं, इस बार भूल गई। अब मैं फिर से दिखा रही हूँ। ये 32 करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके 16 टाइम मैंने इस तरफ किया। उसके बाद ये जॉ लाइन को सीजर बोलता है, ऐसे ऊपर खींचना है। इससे क्या होता है, ये टोन रहता है। तो ऐसे करके 1 टाइम 16, ऐसे 16 टाइम करना है हम लोगों को। 16 टाइम ऐसा करने के बाद अभी हम लोग
और इसमें आपको माइल्ड प्रेशर देना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, माइल्ड प्रेशर आपको देना है सिर्फ फिंगर टिप्स उंगलियों से। उसके बाद ये हम लोगों का एरिया से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसको 16 टाइम। ये जो चिक बोन एरिया है इसको ऐसे करके 8 टाइम्स, नोज एरिया को ऐसे करके 8 टाइम्स, फॉरहेड एरिया को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके 4 टाइम, मतलब ऐसा करके। ये रिंग फिंगर इसको लेना है, हल्का सा प्रेशर से आपको अपने आई एरिया को थोड़ा सा प्रेशर देना है, देखिए आई को भी थोड़ा सा रिलैक्स कराना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 8 टाइम्स। तो ऐसा करने से, मैं अभी आप लोगों को पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, फिर मैं और एक बार दिखा देती हूँ। आपको मसाज मतलब क्रीम को इतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब अगर लग रहा है कि कम हो रहा है, पानी लेके फिर से नहीं करना है इस, क्योंकि हमारा मसाज क्रीम बहुत ही क्रीमी है तो उसमें ज्यादा पानी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने थोड़ा सा क्रीम कम ले लिया क्योंकि स्पेस साइज के हिसाब से थोड़ा सा अलग होता है, तो फिर से थोड़ा सा हल्का सा क्रीम ले सकते हैं, लेकिन पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खुद में ही बहुत ज्यादा क्रीमी है। तो फिर से हम लोग करेंगे ये जो प्रियंका जी ये मसाज टेक्निक दिखा रहे हैं आप, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। जब मसाज अच्छा होता है ना तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बाकी स्किन का प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट होता है स्किन में। तो इतने अच्छे से वो दिखा रही है, या अगर आपको याद रहा तो मसाज आप इजीली कर सकते हैं, किसी को मतलब बुलाने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, ये हमेशा ऊपर 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 प्रियंका दिखा रही है ना, ऊपर ऊपर, क्योंकि ये अपवर्ड एंड आउटर मोस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए मसाज हमेशा, क्योंकि क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है ना हमारा, तो इसके लिए हमेशा हमारा स्किन भी क्या होता है, नीचे आने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो हमारा मतलब स्किन नीचे आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फर्मनेस नहीं रहता है ना, तो इसलिए उसको ऊपर जितना हो सके जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करेंगे उसको ऊपर करेंगे। ऐसे करके आपको मसाज मतलब मैं जो स्टेप्स दिखा रही हूँ इसको 3 स्टेप मतलब 3 टाइम्स फॉलो करना है, क्योंकि 3 टाइम अगर करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ मसाज का असली मतलब जो रिजल्ट है तभी दिखाई देगा। आप ऐसा करके इसको ऐसे करके ऐसे भी ले जाके थोड़ा टाइम रख सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही आप रिलैक्स फील करेंगे, और जो मसाज क्रीम है ना इसका स्मेल इतना सूदिंग है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नोज एरिया, उसके बाद फॉरहेड एरिया, आईज, तो ऐसा करके आपको 8 मतलब 3 टाइम्स करना है ये स्टेप्स को। तो अभी मैं 3 टाइम्स नहीं कर रही हूँ, 2 टाइम्स आप लोगों को दिखा दिया। वक्त का भी मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं तो वक्त हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का स्किन ड्राई है और मसाज क्रीम आप लोगों की स्किन में पूरा फिट हो गया है, तो आपको चेहरे को धोना नहीं है। जैसे कि स्क्रब के बाद मैंने फिर से धो दिया, नहीं धोना है। आप अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मतलब है या मतलब थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो रहा है, क्योंकि मेरा स्किन गर्मियों के सीजन में थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा होता है, तो एक्चुअली टी जोन एरिया में स्पेशली। तो मैं क्या करूंगी, अभी मैंने अपने ये हैंकी को थोड़ा एकदम ही भिगो के ऐसे डिप करूंगी। मैं पोछूंगी नहीं, धोऊंगी भी नहीं, पोछूंगी भी नहीं, ऐसे डिप करके जो एक्स्ट्रा मतलब क्रीम है उसको मैं निकालूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है और स्किन में अगर मसाज क्रीम पूरा फिट हो चुका है तो आपको धोना नहीं है, क्योंकि अभी अभी ब्लड सर्कुलेशन हुआ है, स्किन में अभी गर्माहट है, उसको अगर आप धो देंगे तो वो गर्माहट खत्म हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन में जो आप लोगों ने अब तक पीएच लेवल को मेंटेन किया था वो फिर से खराब हो जाएगा।
मत कीजिए, कोलाजन जो है अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, रख दीजिए। अभी हम लोग यूज करेंगे मास्क, इसे कहते हैं मॉइस्चर इंटेंस मास्क। ये हम लोगों का ये जो एसेंशियल रेंज है, इसमें अभी पता नहीं मुझे अभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास है तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाई दो मॉइस्चर इंटेंस मास्क। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है जब आप लोगों का स्किन मतलब डिहाइड्रेटेड होता है, या फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा ड्राई फील हो रहा है और सन टैन होता है, इन सब में अगर आपको रिमूव करना होता है तो ये अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आफ्टर द मसाज क्रीम हम लोग ऐसे इसको बहुत ही हल्का लेयर यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा हल्का। क्योंकि मैं क्यों हल्का ले रही हूँ, क्योंकि मेरा स्किन अभी तो ऑयली ही हो रखा है, और क्योंकि बताया गया है कि मेरा एक मंथ का बेबी है, तो उसके वजह से मुझे मेरा स्लीप, खाना पीना सोना सबका मतलब अभी वक्त थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रखा है। कभी कभार रात को सोने के लिए नहीं मिलता, दिन में भी रेस्ट करने के लिए नहीं मिलता, तो इसका असर मुझे मेरे स्किन में मुझे दिखाई देता है। तो इसीलिए जब मैं ये सब कर रही हूँ, जब मैं प्रॉपर क्लींजिंग मैं रोज करती हूँ 2 टाइम्स, जहाँ भी हो रात को मतलब वो तभी है, फिर भी मैं जाके उसको बिस्तर में छोड़ के फटाफट से अपना चेहरा, मतलब कितना वक्त लगता है सबसे, मतलब अगर मैं रात को जाके फटाफट से क्लींजर यूज भी करती हूँ तो कितना वक्त लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लेती हूँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता है, फिर भी 1 मिनट लेती हूँ, लेके फटाफट से अपना मुंह धोती हूँ, आके मुंह को थोड़ा सा डैप करके मैं अपना मॉइस्चराइजर करती हूँ। क्योंकि स्किन ही बोला गया है ना, स्किन ही रिफ्लेक्ट करता है हम लोग को, मतलब क्या है, अगर मेरे स्किन में आप लोगों को दिखाई, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को दिखाई देगी ओ इसका स्किन तो कितना खराब हो चुका है, ये शायद शो नहीं पाती, ऐसा होता है वैसा है, वो सब मुझे नहीं सुनना है किसी से। अब मेरा स्किन मुझे ग्लो करना चाहती हूँ कि वो हमेशा ग्लो ही करता रहे। मैं तो चाहती हूँ कि शीशे में जब मैं सुबह उठ के देखूँ तो वाओ, वो आईना में थोड़ा सा दाग हो लेकिन मेरी स्किन में कुछ बना हो, ऐसा ऐसा मुझे स्किन चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी मतलब कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही हो। थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुआ था मुझे भी, मैंने भी बीच में थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ था कि कंटिन्यू मैं वीकली केयर नहीं कर पा रही थी, और साथ ही साथ ऐसा हो रखा है कि खाने पीने का भी वक्त क्योंकि उल्टा पुल्टा हो रखा है, सबको पानी भी अच्छी तरह से नहीं पी पाती हूँ, कभी कभार छूट जाता है। इन सब से थोड़ा सा तो मुझे, हाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मैंने भी दिखाई दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन पोर्स आ गया था। और मेरे फर्स्ट मतलब पहले जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद पूरा स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हुआ था, ये पूरा बटरफ्लाई हो गया था, ये नोज एरिया ब्लैक, ये फॉरहेड एरिया ब्लैक, रिंकल्स इतना ज्यादा था। एट द एज ऑफ 25 मैंने फर्स्ट बेटे को डिलीवर किया था, लेकिन सभी लोग मुझे बोल रहे थे, अच्छा मतलब दिखने से सबको लगता था कि मैं 35-40 ईयर्स, 35 की तो लगी रहती थी हम, मुझे खुद को पता था तब मतलब कैसा हो गया था। द सेवियर एक्चुअली मेरे स्किन के लिए, फिर मेरे लिए सेवियर था आर्टिस्ट्री। आई एम सो हैप्पी दैट एमओएस में जुड़ी और आर्टिस्ट्री मुझे मिला। आर्टिस्ट्री यूज करने के बाद वो धीरे 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 ये वीकली केयर प्रोडक्ट्स जब मैं यूज करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे वो पिगमेंटेशन गायब हो गया। अभी तो बहुत ही ज्यादा क्लियर स्किन है मेरा, अभी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा, कितना जाएगा, बहुत गया, बहुत जाने के बाद ये रिंकल्स यहाँ पे नहीं है फॉरहेड में, नहीं तो फॉरहेड पे तो बाप रे बाप कितना रिंकल्स था मुझे अभी खुद को हंसी आते है वो सब सोच के। प्रोफिट मतलब ये सब तो बताएंगे नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा था। अभी ये सब हट के मतलब, और सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद इतना कुछ मतलब रोलर कोस्टर राइड चल रहा है मेरे, फिर भी लेकिन मेरी स्किन ग्लोई कर रहा है, और जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, एंड थैंक्स टू एमओ एंड आर्टिस्ट्री। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मास्क पूरा स्किन में मतलब एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि मैंने ज्यादा लगाया भी नहीं था, बहुत ही पतला एक लेयर लगाया था। अभी इसको धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग बाउल में पानी ले के ऐसे कॉटन से या फिर हैंकी से करें तो मास्क जब हटाएंगे तब तक आप अपना पानी चेंज कीजिएगा। मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बार बार उठ के नहीं जाना चाहती थी, या फिर मैंने 2 बाउल भी रखना भूल गई। लेकिन आप लोग प्लीज अपना पानी चेंज करके ये कीजिएगा, क्योंकि दर्द अभी चला चुका, मतलब आपके स्किन से दर्द पहले ही पानी में निकल चुका था, तो अभी फिर से उसी में डिप करके लेना
हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी होगा। लेकिन मैं चलो कोई बात नहीं, आज मैंने कर ही दिया ये। लेकिन आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग प्लीज मत कीजिए। आई थिंक आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज्यादा विजिबल हुआ है। बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से आराम से सुकून से करना चाहते हैं तो 20 मिनट्स में नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ 15 to 20 मिनट्स के अंदर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी स्किन को क्विकली केयर कर सकते हैं। अभी आएगा पार्ट मॉइस्चराइजिंग का। आप लोगों को बताया गया है कि हम लोगों के पास अभी फिलहाल मौजूद है 2 मॉइस्चराइजर एसेंशियल रेंज के, लेकिन हम लोगों को फेशियल के बाद इसे यूज करना जरूरी है। ये है लाइट लोशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट एंड माइल्ड है। इसमें कैमोमाइल है, जिससे क्या होता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव इश्यू भी है आपकी स्किन में तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, उल्टा आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ज्यादा लाइट है ये। कैमोमाइल क्या करता है, आपको स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। और इससे क्योंकि एचेरेला सेरी इन सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी ये ग्रीन कलर के मैंने आपको जितने भी दिखाए इन सब में एचेरेला सेरी है, जिससे क्या होता है आपको एंटीऑक्सीडेंट, जो आपका स्किन में जितने भी खराब मतलब पार्टिकल्स थे वो सब निकल चुके हैं। तो अभी आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग जरूरी है। मॉइस्चराइजिंग करने के लिए भी आप हल्का सा मतलब मसाज की तरह उसको धीरे धीरे हल्का सा कीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अवॉइड द आई एरिया। आई एरिया में सिर्फ आपको मसाज ही करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मतलब स्क्रब या फिर मास्क या फिर मतलब मॉइस्चराइजर ये सब यूज करेंगे तो इसका कोई मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आई क्रीम है, आई सीरम है, आप उसे यूज कीजिए। सो देख सकते हैं आप लोग ये एरिया कितना ग्लो कर रहा है, चिक बोन एरिया। आई थिंक आई एम डन। आप लोग भी प्लीज इन स्टेप्स को मतलब पहली बार करेंगे तो स्टेप्स उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई बात नहीं। सिर्फ मतलब स्क्रब के बाद मसाज करना है, मसाज के बाद मास्क अगर है तो मास्क लगाना है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग करना है। ऐसा वो स्टेप्स सिर्फ करेक्ट कीजिए और धीरे धीरे कीजिएगा तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन सबके है और हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट, बैक टू दीक्षा। थैंक यू सो मच प्रियंका। इतने अच्छे से इतने कम टाइम में देखिए कैसा। और एक बात है कि प्रियंका हमसे बात कर रहे हैं, कैसे करना है वो कर रहे हैं। आप अगर बात नहीं करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और मसाज का कितना टाइम देना है, ड्राई स्किन के लिए कितना टाइम, ऑयली स्किन के लिए कितना टाइम मसाज करना है, पर मास्क कितने टाइम लगाना है ड्राई स्किन के लिए या ऑयली स्किन के लिए, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उसके बारे में आप बात कीजिए, पूछिए उनसे। और 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जस्ट बोलूंगी कि ये जो सेशन है ये यहाँ पे ही हम लोग अभी खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग ब्यूटी का एडवांस कुछ सेशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बहुत कुछ मतलब एडवांस ट्रीटमेंट प्रोडक्ट रह गया है। जैसे सीरम आप सबको पता है आजकल मार्केट में सभी तरह का सीरम अवेलेबल होता है ना। कुछ भी उठा के क्यों लाऊं मैं, अगर मेरे लिए कोई बेस्ट वाला मेरा जो खुद के लिए स्किन टाइप के लिए बनाया गया हो ऐसा हो तो कैसा होगा, है ना। जो सीरम सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक लाइन में जरूर बोलूंगी कि ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि मेरे जो स्किन कंसर्न है उसके हिसाब से मैं खुद तैयार कर सकती हूँ उसको। ये है सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम, तो इसके बारे में बाद में हम लोग जरूर बात करेंगे। देन ये एक है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी आजकल सबको पता है स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें मेन खासियत क्या है, इसमें एडवांस विटामिन सी प्लस 8 है, मतलब बाय एक्शन हाइलोरोनिक एसिड है। हाइलोरोनिक एसिड क्या है, हमारे स्किन में प्लम्पनेस लाता है। ये हमारे स्किन के अंदर इनबोर्न होता है ये, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तब ये बहुत ज्यादा होता है इसलिए प्लम्पनेस रहता है, लेकिन जब बड़े होते जाते हैं ये हाइलोरोनिक एसिड मतलब कम हो जाता है। और इसके चलते जो सेलिब्रिटीज है आप लोगों को पता है कि हाइलोरोनिक एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्टेबल फिलर्स वो लोग करते हैं स्किन में। तो ये सब ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा एडवांस विटामिन सी है इसको बाय एक्शन हाइलोरोनिक एसिड इसलिए बोला गया है क्योंकि मार्केट का जो विटामिन सी ट्रीटमेंट है
उसका जो मतलब हाइलोरोनिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो एक होता है, हमारे में दो है, और वो दो क्या है, डीपली पेनिट्रेट होता है स्किन में। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल है। ये डीपली तब पेनिट्रेट होता है जब दोनों विद विटामिन सी मतलब कंबाइन किया जाता है। तो एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोग जरूर बाद में बात करेंगे। और पीलिंग है क्या, मतलब मार्केट में केमिकल पीलिंग मिलता है, यहाँ पे नेचुरल पीलिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। उसके साथ ही हम लोग फेशियल का एक सेशन रखेंगे जरूर। तो फिल्टर यूज करते हैं ना आप लोग, हम लोग करते हैं, मैं करती हूँ फिल्टर यूज इंस्टाग्राम में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्किन को हाइड करने के लिए मैं फिल्टर यूज करूँ। फिल्टर यूज करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब। और कुछ होता भी है कि मतलब जब भी इंस्टाग्राम यूज करे तो फिल्टर डालने से कुछ अच्छा होता है, तो इसलिए डालती हूँ। लेकिन इसलिए नहीं डालना है कि स्किन को हाइड कर सके। तो वो फिल्टर जैसा स्किन, मतलब प्रियंका ने जैसे बताया ना, इतना ब्यूटीफुली उन्होंने इतना प्यार से किया सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि मतलब मिरर में दाग होना चाहिए लेकिन स्किन में नहीं। तो वैसा वाला स्किन अगर चाहिए तो हम आगे जाके एडवांस जो कोर्स है, एडवांस जो हमारा स्किन केयर का ऊपर जो प्रोडक्ट्स है अवेलेबल है, वो एडवांस प्रोडक्ट्स के बारे में, हम ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच। Wow. Thank you so much, Diksha ma'am and Priyanka ma'am. And first of all, I request everybody कि अपने आप को अनम्यूट करे और एक huge round of applause दे हमारे दोनों स्पीकर्स के लिए। रियली आज का सेशन इतना इंटरेस्टिंग एंड इतना अमेजिंग था। ये पूरे इंडिया से मैसेज फ्लो जितना आ रहा है उसी से हमें पता चलता है कि इट वाज अ ह्यूज 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 सक्सेस। एंड यस, ये प्रोडक्ट्स है ही इतने प्यारे। हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं, तो आपको तो ऑलरेडी प्रियंका मैम के बारे में पता चल गया कि शी इज अ मदर ऑफ 2, बट जो हमारी दीक्षा मैम है, शी इज ऑल्सो अ मदर ऑफ अ 13-year-old बॉय। पर लगते नहीं है। That's the beauty of our products and that's the flexibility this platform provides us, right? तो हम अपने प्रोडक्ट से प्यार करते, क्योंकि मैं भी एक मतलब आई एम ऑल्सो विविड यूजर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। और आज का ये जो सेशन था, जो हमारा स्किन केयर का सेशन था, जो हमारा DIY फेशियल का सेशन था, तो मैंने तो सब पे नोट्स बना लिए एंड आई एम श्योर कि आप सब ने भी अपने नोट्स बना के रेडी कर लिए होंगे, है ना। तो ये जो सेशन है, ये हमारा बेसिक सेशन था। एज मैम सेड कि हमारा एक एडवांस्ड होने वाला है सेशन, तो आप सबको आज यहाँ पे इनवाइट किसने किया है, उनके साथ कांटेक्ट में रहे सो दैट आपको भी इंफॉर्मेशन मिले। और हाँ, ये जो पूरा सेशन हमारा था, इसके ये तो ऑलरेडी मैं भी बोल चुकी हूँ और आप सबको भी पता है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ है। तो इसी के साथ मैं तो ये चाहती थी कि कंटिन्यू होता रहे, खत्म ना हो, पर टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से हमें अपना सेशन आज यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और एडवांस्ड जो हमारा होने वाला है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आप सब जो यहाँ पे आए, सबको थैंक यू। और स्पेशली जो हमारे स्पीकर्स थे उनको डबल थैंक यू कि आपने अपना इतना विजडम हमारे साथ शेयर किया। इसी के साथ गुड नाइट टू एवरीबडी एंड सेफ जर्नी बैक होम, जैसा हम फिजिकल में बोलते थे।